हम लोगों ने पार्ट थर्ड में देखा था इसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था। पार्ट टू में हम लोगों ने देखा था मोशन के बारे में, रोटेशनल मोशन, ऑक्सीलरेटरी मोशन के बारे में। और पार्ट वन में हम लोग मोशन के टाइप के बारे में, कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं। और इसमें देखा था हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के बारे में, कि काइनेमेटिक्स क्या बताता है हम लोग को। काइनेमेटिक एक साइंस है जो कि डिस्क्राइब करता है मोशन को वर्ड्स में, डायग्राम में, नंबर में, ग्राफ में, इक्वेशन में। तो काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशन भी होते हैं, जो कि v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इजकल टू टू ए एस। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, t होता है टाइम होता है, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, ए फॉर एक्सेलरेशन। मोशन क्या होता है? चार तरह का होता है, कि रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और ऑक्सीलरेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज एज टाइम पासेस, उससे हम लोग मोशन कहते हैं। हम लोगों ने ये देखा था रैंडम मोशन किसे कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन किसे कहते हैं, ऑक्सीलरेटरी मोशन किसे कहते हैं, रोटेशनल मोशन किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस के बारे में देखा था कि डिस्टेंस किसे बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था यहाँ पे स्पीड के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देखा था। इसके बारे में डिस्टेंस के बारे में देखा था। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, डिस्टेंस ना डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाला था। उसके बाद स्पीड देखा था, स्पीड का टाइप देखा था, और स्पीड पे एवरेज वेलोसिटी आ गया, मतलब स्पीड का टाइप, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया। उसके बाद क्या आ गया? यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग देखेंगे पार्ट फोर में वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर किसे बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी उसे बोला जाता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, और मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया लेंथ, तो या लेंथ। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी, पहला पॉइंट क्या होगा? वेलोसिटी क्या है आपका? पहला वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा अगर देखा जाए तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी को अगर डिफाइन किया जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? रेशियो बोल सकते हैं। किसका? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल during which the displacement the displacement occurred। मतलब क्या हुआ? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द डिस्प्लेसमेंट occurred। जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बीच में टाइम कितना लगा, उसे हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, हम उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू होता है आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसका ऐसा ही यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका मीटर में, और टाइम हो गया आपका सेकेंड में, यानी मीटर बाय सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड क्या हो गया इसका? ऐसा यूनिट हो गया। वेलोसिटी का अगर वेलोसिटी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और रेशियो भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का। उसके बाद हम वो क्या बोल सकते हैं? अगर इसको वेलोसिटी हम लोग को क्या क्या बताता है? वेलोसिटी हम लोग को बताता है, ठीक है, कि क्या बताएगा? तो वेलोसिटी हम लोग को बताएगा, वेलोसिटी गिव्स velocity gives
द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट as well as direction of motion. वेलोसिटी गिव्स द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या बताता है वेलोसिटी हम लोग को? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन. हम लोग को वेलोसिटी क्या बताता है? एक तो स्पीड बताता है, दूसरा डायरेक्शन बताता है. अगर इसको देखा जाए तो वेलोसिटी तो किस डायरेक्शन में होगा? अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डायरेक्शन of velocity is along the direction of displacement, is along the direction of displacement. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भाई, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगा. तो हम लोग को वेलोसिटी का देखेंगे. वेलोसिटी के भी टाइप होते हैं. वेलोसिटी में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी को अगर देखा जाए, एक आपका आ जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो वेलोसिटी तो हम समझे. वेलोसिटी में क्या बताता है? वेलोसिटी में हम लोग को बताता है स्पीड और डायरेक्शन बता देता है. लेकिन वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे बोलते हैं? वेलोसिटी अगर चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ तो हम उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं. अगर इसको बोला जाए नॉन यूनिफॉर्म, किसको बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो गया? बॉडी गोज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे. लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा? इक्वल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस. मतलब इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बॉडी गोज ऑन इक्वल डिस्प्लेसमेंट, मतलब बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट उसका एक नहीं है लेकिन टाइम इंटरवल सेम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे. अब आ जाता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर देखा जाए तो हम किसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिस तरह हम लोगों ने देखा था इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसमें डिस्टेंस और टाइम एकदम छोटे समय के लिए होता था, इसमें भी क्या होगा? एकदम छोटे समय के लिए वेलोसिटी होगा. एकदम छोटे से समय डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा टाइम. तो हम क्या लिख सकते, इसको बोलेंगे वेलोसिटी. मतलब ये इंस्टेंटेनियस क्या बोला जाएगा? इसको डिफाइन किया जाए तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at a given instant। मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कोई एक एकदम छोटे से इंस्टेंट, मतलब एक सेकेंड के लिए, एक सेकेंड से भी कम का जो मतलब टाइम होगा, उसमें एक वेलोसिटी कितना होगा उसे हम बोलेंगे डी टी टाइम में। मतलब डी टी, अगर डी टी टाइम है उसका क्या मतलब डी टी टाइम में उसका क्या स्पीड होगा, मतलब क्या वेलोसिटी होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डी टी से डी टी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डी वी। डी वी अगर मतलब डी वी का मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब डीबी जब भी यूज होगा, डीबी का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल वेलोसिटी। वेरी वेरी स्मॉल वेलोसिटी, और dt का मतलब वेरी वेरी स्मॉल टाइम, मतलब एकदम छोटे से समय, मतलब एक सेकेंड से भी कम में। अगर इसको अगर मतलब डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर देखा जाए, मतलब कर्व पाथ पे देखा जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिस तरह से हम लोग टेंजेंट बनाते हैं, इस तरह से टेंजेंट मतलब सर्कल पे एक टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है, तो एक्सटर्नली एक कोई लाइन, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। यानी ये अगर टच कर रहा है इस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे अगर टच करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे ये टच कर रहा है, तो हम इसे क्या, इसमें अगर इंस्टेंटेनियस मतलब इस एक पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी होगा, ए पॉइंट मतलब ये पॉइंट ए हो गया, तो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाएगा। अगर देखा जाए यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज along tangent drawn to curve describing the path if body goes curvilinear motion। मतलब डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन कौन सा, डायरेक्शन क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, जब हम लोग कोई भी टेंजेंट कोई भी ड्रॉन करेंगे टेंजेंट सर्कल पे, तो जो टू कर्व मतलब कर्व पाथ पे एक टेंजेंट अगर ड्रॉ कर दिया जाए, तो डिस्क्राइब करता है उसका, क्या करता है, डायरेक्शन। इस पॉइंट पे कोई एक पॉइंट पे डिस्क्राइबिंग द पाथ इफ द बॉडी गोज इन कर्वलिनियर मोशन, अगर वो कर्वलिनियर मोशन में जा रहा है तो उसका डिस्क्राइब करेगा, पाथ भी डिस्क्राइब करेगा। और ये पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे हम बोल सकते हैं डीवी, ये जो होगा डीवी, यहाँ इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा उसको हम बोलेंगे डीवी। डीवी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम लोग को आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला, देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो जो वेलोसिटी होता है आपका, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा उसे हम क्या लिखेंगे, यह ये लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका लिख सकते हैं हम लोग डी भी, सॉरी, डी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, डी बी
डी वी इजकल टू, ठीक है, डी एस बाई डी टी। ये हम लोग को 11th में पढ़ना है। डिफरेंशिएशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, उसमें निकालेंगे डी वी बाई डी टी। डी एस क्या हो गया, ये डी एस हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, एकदम इस मतलब एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट पे कितना डिस्प्लेस किया होगा वो, ये ठीक है, ये पॉइंट पे कितना डिस्प्लेस किएगा सो, तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। डी टी क्या हो गया, टाइम हो गया, बहुत छोटा टाइम, मतलब इस पॉइंट पे जो टाइम लगा होगा 1 सेकेंड से भी कम उसको। और डी वी क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम लोग का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में क्या बोलते हैं, इसका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ था उसका कैसा ग्राफ होता है, ग्राफ देख लेंगे। तो ग्राफ अगर देखा जाए उससे पहले हम लोग देखेंगे एवरेज वेलोसिटी किससे बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो क्या बोला जाएगा, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी किसको बोला जाएगा, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। एवरेज वेलोसिटी अगर हम एग्जांपल से देखा जाए, जैसे हम लोग एवरेज स्पीड देखे थे उसी तरह हम एवरेज वेलोसिटी देखेंगे। तो ए से बी का अगर देखा जाए, निकाल के एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, एक पॉइंट सी हो गया और एक पॉइंट डी हो गया। ए से बी का डिस्टेंस है आपको दिया हुआ यहाँ पे 16 मीटर। बी से सी का आपका डिस्टेंस दिया है 9 मीटर और सी से डी का आपको दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर। तो अब हम लोग इसका देखेंगे, हम लोग इसका देखेंगे, ये एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे ए से बी जाने में 1 सेकेंड लगता है, यहाँ से यहाँ फिर दूसरे बी से सी जाने में 1 सेकेंड लगता है और यहाँ से सी से डी जाने में भी 1 सेकेंड लगता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो हम लोग का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो क्या हो गया आपका 16 प्लस 9 प्लस 20, ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 45। तो 45 हो गया, तो 45 आ गया। टाइम कितना लग गया, तो 1 सेकेंड दूसरा और ये 3, यानी 3 सेकेंड लगा। और ये क्या आ गया, यहाँ मीटर हो गया, यहाँ सेकेंड हो गया, ये कटेगा 15 आ जाएगा। तो क्या आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, इसका आ गया आपको एवरेज वेलोसिटी। हम लोग एवरेज वेलोसिटी को क्वेश्चन के साथ देख लिए। अब हम लोग इसमें कुछ इसका यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ था उसको हम देख लेते हैं, वो पिछले लेक्चर में छूट चुका है, उसको हम देखेंगे। अगर इसको अगर मोशन को यूनिफॉर्म मोशन देखा जाए तो यूनिफॉर्म मोशन में ना ग्राफ जो होगा वो इस तरह से चलेगा, यूनिफॉर्म मोशन में। और नॉन यूनिफॉर्म में जो होगा वो इस तरह से चलेगा। यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन,
इसमें ये जो हो गया आपका ये अगर ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है, और ये हो गया आपका टाइम, ये भी क्या हो गया डिस्टेंस, और ये हो गया आपका टाइम। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट में अगर लिखा जाए तो पहला आपका आ जाता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपका, एवरेज वेलोसिटी अगर देखा जाए तो v प्लस यू बाई टू, ये क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। जो v होता है आपका वो क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग इसमें अगर बोला जाए एवरेज वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी क्या, ये एक नोट हो गया कि हम लोग इसमें काइनेमेटिक इक्वेशन जब प्रूव करेंगे तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा नोट में दूसरा पॉइंट क्या है, अगर एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी जीरो हो सकता है, मतलब मे बी जीरो हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी may be zero, may be equal to जीरो। लेकिन इसे हम लोग देख लेते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट देखते थे फाइनल पॉइंट और फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, इस दोनों का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे ये डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें अगर कोई भी अगर एवरेज वेलोसिटी में अगर कोई सर्कुलर पाथ है इस तरह से, अगर यहाँ ए पॉइंट से ही स्टार्ट किया और ए पॉइंट पे ही घूम कर चला आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो ऑलरेडी इक्वेशन क्या आ जाएगा जीरो। तो मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, लेकिन बट अगर देखा जाए स्पीड का केस, एवरेज स्पीड कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, कैन नॉट इक्वल टू जीरो, एवरेज स्पीड कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो हम लोगों ने ये देखा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसमें नोट देखा कि एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय टू, ऐसे करके भी एवरेज निकाला जा सकता है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी का एवरेज वेलोसिटी में भी जीरो हो सकता है अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो, और एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा। हम लोग यहाँ यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखें, एवरेज वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम बोलते हैं डीबी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है एकदम छोटे समय के लिए भाई छोटा सा टाइम dt एकदम, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख लिया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख लिया। हम लोग ये वेलोसिटी के बारे में देखें कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। और वेलोसिटी क्या दी बताता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बताता है और डायरेक्शन ऑफ द मोशन बताता है। तो हम एक चीज और देख लेंगे, dt का तो मतलब समझ गए, ये अगर इस तरह से रहेगा डेल भी या ये अगर ये डेल्टा टाइप का अगर सिंबल है उसमें अगर v लगा हो तो इसको अगर v लगा हो, t लगा हो, t भी लगा हो सकता है, डेल t भी हो सकता है,
डेल आपको ये भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, तो कुछ भी, तो इसका मतलब है चेंज इन समथिंग। तो इसमें अगर ये भी पर अगर वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के टाइप देखेंगे। उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन देखेंगे, और इसको ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे, और उसको हम नॉर्मली फार्मूला से भी प्रूव करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।